दिल्ली चुनावों से पहले राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर कुछ सवाल पूछ डाले, जिन्हें लेकर केजरीवाल अब भाजपा नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। अंबाला में भाजपा के पूर्व मंत्री असीम गोयल ने केजरीवाल पर शब्दों के तीखे बाण छोड़े। असीम गोयल ने केजरीवाल को राजनीति की ड्रामा क्वीन करार देते हुए उन पर तीखा हमला बोला। असीम गोयल ने कहा कि अन्ना आंदोलन की राजनीतिक पैदाइश केजरीवाल ने अपने बच्चों की झूठी कसम खाने और दिल्ली की जनता को झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। असीम गोयल ने केजरीवाल से सवाल पूछते हुए कहा कि आज तक ये दिल्ली की जनता को पीने का साफ पानी तक उपलब्ध नहीं करवा पाए। केजरीवाल जी, मुझे लगता है जिस तरह बॉलीवुड के अंदर कुछ किताब हम दे जाते हैं, ड्रामा क्वीन, बॉलीवुड दीवा, तो राजनीति की ड्रामा क्वीन केजरीवाल जी। जितना झूठे आश्वासन, जब से अन्ना जी के आंदोलन से केजरीवाल जी की राजनीतिक पैदाइश हुई, अपने बच्चों की झूठी कस्में खाने से लेकर, अपने धर्म इंसाफ की कस्में खाने से लेकर और दिल्ली वालों को झूठ बोलने से लेकर केजरीवाल जी ने, इसके अलावा राजनीतिक जर्नी केजरीवाल जी की कुछ नहीं है। और मैं एक बात समझता हूं कि पब्लिक के सेंटीमेंट से भी केजरीवाल जी खेलते हैं और इस लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करने के लिए झूठ बोलने का सहारा, जो जिन बिंदुओं के ऊपर उन्होंने परम पूजनीय मोहन भागवत जी को चिट्ठी लिखी है, अगर वही बिंदु उनसे पूछे जाएं, जिन वोटों को कटवाने की वो बात कर रहे हैं, आप एक बार उनके मैथ को समझिए। जितने लोकसभा के चुनाव 14 के बाद से हुए हैं और उसके बाद दिल्ली के विधानसभा के चुनाव हुए हैं, कभी लोकसभा के चुनावों के समय वोटों में बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बीच का समय, उसमें लाखों की तादाद में केजरीवाल जी के वर्करों ने जानबूझ के फेक वोटें बनवा के बढ़ोतरी की ताकि विधानसभा में उनको फायदा मिल सके। ये मैं सवाल उनसे पूछना चाहता हूं, पूरी दिल्ली की जनता उनसे सवाल पूछना चाहती है। आप जो दिल्ली की जनता आपसे बात करती है, आपने जल माफियाओं को इतना संरक्षण दिया, आप झूठी घोषणाएं करते हैं। जो पीने का पानी, जो बेसिक जरूरत है आदमी की, आज एक जगह भी दिल्ली में सुरक्षित पीने का पानी नहीं आ रहा, स्पेशली झुग्गी झोंपड़ियों के अंदर। आप ड्रामा करते हैं, ऊख से पानी लगाकर पी के दिखाते हैं कि मैं ऊख से पानी पी रहा हूं और आज ये शब्द, आज के बाद यहाँ जो है स्वच्छ पानी आएगा। दिल्ली आपसे यमुना के मैले होने का कारण पूछती है। इतना प्रदूषित यमुना मैया कभी नहीं थी। और दिल्ली आपसे जितनी आपने झूठी घोषणाएं की, आज तक आपने स्कूलों के नाम के ऊपर, मोहल्ला क्लिनिक्स के नाम के ऊपर जो राजनीति की है, क्या एक भी मोहल्ला क्लिनिक में कोरोना के समय, जब इतनी बड़ी विश्व के अंदर महामारी आई, जब पूरा भारत जूझ रहा था, हर गली के अंदर स्वयंसेवकों की फौज ने, लोगों ने मिलकर अपने आप को संभाला, पूरे देश के डॉक्टर, पूरे देश का हेल्थ सिस्टम एक पैर के ऊपर खड़ा होके पूरे देश के लिए लगा हुआ था, क्या आपके मोहल्ला क्लिनिकों में एक भी कोरोना का टीका लगा? केजरीवाल जी केवल झूठ की राजनीति करते आए हैं और इस बार उनकी झूठ की राजनीति का जवाब उनको पक्का मिलेगा। वहीं किसान आंदोलन जगजीत सिंह डलेवाल के आमरण अनशन को लेकर भी असीम गोयल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आंदोलन करना सभी का लोकतांत्रिक अधिकार है। जगजीत सिंह डलेवाल बुजुर्ग हैं और आज पूरे देश को उनके स्वास्थ्य की चिंता है। उन्हें अपना अनशन समाप्त करना चाहिए। केंद्र सरकार जरूर किसानों से बात करेगी और पूर्व में भी केंद्र की कमेटी ने किसानों के साथ बैठक की। इस दौरान पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कहा कि आज हरियाणा 24 फसलें एमएसपी पर खरीद रहा है, लेकिन पंजाब सरकार 6 फसलों के भी नाम बताए जो वो एमएसपी पर खरीद रहे हों। उन्होंने कहा कि भाजपा को छोड़कर अन्य दल किसान के नाम पर राजनीति करते हैं। देखिए, मैं बड़ा क्लियरली इस मामले में कहना चाहता हूँ कि किसान साथियों के लिए जितनी योजनाएं हरियाणा के अंदर बनी हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, पहले ऐसा एक राज्य हरियाणा बना कि 24 की 24 फसलों को एमएसपी के ऊपर लेने वाला, रोज नई योजनाएं। अब भी, आज भी, कल भी आपने देखा होगा 2-2 हजार की जो राशि जो पीछे घोषित थी मुआवजे के नाते, वो हम हर किसान साथियों के खातों में गई है। आदरणीय मोदी जी जिस प्रकार से केंद्र के अंदर सम्मान निधि भेजना,
उनकी लगातार हर प्रदेश के अंदर फसलों को उठाने की चिंता करना, ये सब काम जो हो रहे हैं वो आज तक कभी भी किसान साथियों के हक में आज तक न केंद्र की सरकारों ने, राज्य की सरकारों ने। आंदोलन करना सबका लोकतांत्रिक अधिकार है और आदरणीय डल्लेवाल जी और जो साथी हमारे किसान साथी आंदोलन कर रहे हैं, उनका राइट है, आंदोलन करना चाहिए। सरकार उनको आंदोलन करने से नहीं रोक रही, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक बुजुर्ग के नाते, और वो देखिए आज पूरा देश उनके स्वास्थ्य की चिंता कर रहा है, वो अपने इस आमरण अनशन को तोड़ें और केंद्र सरकार तो उनसे बात करेगी। पीछे भी कई मंत्रियों की कमेटियां लगातार किसान साथियों से बात करके जाती रही हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की जिम्मेवारी लगाई, लेकिन पंजाब सरकार ने अपनी जिम्मेवारी से हमेशा बचने का काम किया है। वो कभी भी ना किसानों के मामले पे जो आज पंजाब के सरकार वाले हमारे पे सवाल उठा रहे हैं, वो 6 फसलों के नाम बता दें। हम तो यहाँ 24 फसलों के नाम ऑन रिकॉर्ड हम बता देंगे कि हम 24 फसलें खरीद रहे हैं। 6 फसलों के नाम बता दें। हर पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के किसान साथियों के नाम के ऊपर राजनीति की और आज भी वही। दलित छात्रा के मामले में सवाल उठा रहे रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा को लेकर भी पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष रहे अशोक तंवर को प्रताड़ित करने का मामला हो या खुद चुनावों में कुमारी शैलजा का मामला हो, शैलजा को कांग्रेस एक गुट द्वारा जाति सूचक शब्द कहना, इन बातों को लेकर पहले शैलजा श्वेत पत्र जारी करे, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने दलितों के हित के अनेक कार्य किए हैं। देखिए, दलितों को लेकर जितना अत्याचार, चाहे वो लारा हत्याकांड हो गोहाना के अंदर, चाहे खुद इनके प्रदेश के अध्यक्ष को प्रताड़ित करके मारने का मामला हो, अशोक तंवर जी को कांग्रेस छोड़ के चले गए थे, चाहे खुद कुमारी शैलजा जी प्रदेश अध्यक्ष बनी, उनको कभी भी अपनी टीम ना बनाकर चलने देना, आगे आना, और इस चुनाव के अंदर भी कांग्रेस के एक गुट द्वारा शैलजा जी के ऊपर सीधा जाति सूचक शब्दों से हमला करना, और शैलजा जी इसी बात से रुष्ट हो गए तो कांग्रेस के एक्टिव कैंपेन में नहीं गई, और वो कैसे बीजेपी के ऊपर ये सवाल लगा सकती हैं जो खुद 2 महीने पहले आरोप लगा के हटी हैं कि मैं कांग्रेस में इसलिए कैंपेन नहीं कर पाई कि एक दलित की बेटी को लेके कांग्रेस के लोगों के मन में सम्मान क्या है। मैं शैलजा जी को, आदरणीय हमारी हैं बड़ी बहन, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको कुछ उजागर करना है, आप सच में अगर दलित हितैषी हैं, तो आप खाली बीजेपी से सवाल मत पूछिए। सरकार तो हमेशा, हमारी सरकार ने तो दलित साथियों के सम्मान के लिए नई नई योजनाएं बनाई, उनको आगे लाने का काम किया। डीएससी वर्ग के नाते भी जो भी मांग थी, और ये वही बीजेपी है जिसने कोविंद जी को समर्थन देके राष्ट्रपति बनवाने का, और अब आदरणीय मुर्मू जी, अनुसूचित जाति जो हमारा आदिवासी जो वर्ग है वहां से आते हैं, आप एक बार कांग्रेस की बातों के लिए भी एक श्वेत पत्र जारी कीजिए, तब जाके दूध का दूध और पानी का पानी हो।